सो वी स्टार्ट विद 7.2 और 7.2 को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाई वी कॉल इट सब्स्टिट्यूशन मेथड बिकॉज वहाँ पे हम क्वेश्चन को सपोज करते हैं, टी को सपोज करते हैं, मतलब कोई वेरिएबल एक नया इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन एंड गिवन कंडीशंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे? 7.1 के जो 16 फॉर्मूले थे वही हमें यूज करने हैं 7.2 के अंदर, बट एक स्टेप हमारा और उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है वो आपका 7.1 का है या 7.2 का है, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड का है या फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। एक्सरसाइज 7.2 व्हाट यू कॉल इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, सो या तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए। तो देखिए फंक्शन आपका डिनोमिनेटर के अंदर भी हो सकता है और वो न्यूमरेटर में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव वो आपका न्यूमरेटर में लिखा होना चाहिए। सो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आप हमेशा t को fx पुट कर रहे हैं, तो बिकॉज हम t को fx पुट कर रहे हैं, हम t को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोबारा समझिए, इंटीग्रेशन अगर आपका इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन अपॉन द फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा हुआ है, या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब अब फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही लिखवाने का रीजन था, लेकिन उसका डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर है तो इन दैट केस आप हमेशा e को fx कंसीडर करोगे। तो ये करना है। तो पूरी पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें इतना काम ही करना है कि हमें बेसिकली ढूंढना है कि आपका फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो अगर आप fx निकाल सकते हो, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, तो आपके लिए फंक्शन को लेट करना बहुत आसान होता है। राइट, तो दिस इज एक्चुअली टॉपिक। पूरी पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है कि हर क्वेश्चन में हमें तीन बातों को ध्यान रखना है। पहला fx क्या होगा, दूसरा f डैश x क्या होगा, और तीसरा आपको लेट क्या करना है। लेट क्या करना है? fx लेट करना है। तो अगर fx मिल गया, f डैश x मिल गया, तो t को लेट करना बहुत ही आसान होता है। तो बेसिकली तीन स्टेप नहीं होंगे, फिर वो दो स्टेप होते हैं, बट उसको हम तीन स्टेप में डालते हैं जिससे कि थोड़ा सा इजी रहता है रिमेंबर करना। अब बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वहां पे क्या दिया है। टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आएगा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमेशा आदत डालो इसको i के इक्वल रखने का है। जैसे आप डिफरेंशिएशन में y को रखते थे, y इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में i को रखो। ठीक है, अब आपको देखना है यार कि मेरा फंक्शन कौन सा है। ऊपर लिखा है 2x, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप फंक्शन, आपको ये पता नहीं है, क्वेश्चन देख के मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तो एक न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, एक डिनोमिनेटर में लिखा है। प्रायोरिटी हमेशा दो डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t सपोज करते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t सपोज करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ऊपर लिखा हुआ है 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि बेसिकली ये आपका आ गया fx एंड दिस इज योर f डैश x, और ये आपका मैच कर गया यहां से, इस तरीके से मैच करके देखो। तो t के लिए था हमने fx, तो यहाँ पे t क्या लेंगे, सेम वही डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, हमने fx निकाला, उसका डिफरेंशिएशन निकाला और t को सपोज किया। 3 स्टेप खत्म हो गए। जैसे ही 3 स्टेप खत्म होंगे आपका क्वेश्चन आधा खत्म हो जाता है। अब देखो लिखा हमने एक ही स्टेप है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि आधी जो डिफिकल्टी थी इस क्वेश्चन की वो पूरी पूरी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, dt बाय dx निकालना है। ये आपका 2x आ जाएगा, dt की वैल्यू 2x
इंटू डी एक्स, और यहाँ से आप डी एक्स निकालोगे विच इज डी टी अपॉन 2x। देखो डी एक्स को लेकर के बन गया डी टी इज इक्वल टू 2x dx, और अगर मैं 2x को नीचे लेकर आऊंगा तो बना dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x। हमेशा dx की वैल्यू निकालनी है, और इसको हम मान लेते हैं एज अ फर्स्ट, इसको मान लेते हैं एज अ सेकेंड। ठीक है, पहले को फर्स्ट मान लिया और दूसरे को हमने सेकेंड मान लिया। अब ऑब्वियसली बात है dx की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर, और जो आपने सपोज किया है उसको भी पुट करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या क्या मिला, आपने से कुछ लिया नहीं है, 2x को 2x छोड़ना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिखना है, और जहां पे dx लिखा है वहां पे आप लिखोगे dt अपॉन 2x। ठीक है, देखो क्या करो हमने 2x को 2x छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लिखा, जहां पे dx लिखा हुआ है वहां पे लिखा dt अपॉन 2x। 2x से 2x चला गया, बचा 1 बाई टी इंटू डी टी। अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन देखो t के फॉर्म में आ गया, t के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हो, t की टर्म में ही फंक्शन आ गया है। यहाँ देखो x की टर्म में इंटीग्रेट कर रहे थे, x की टर्म में ही फंक्शन लिखा हुआ है। नाउ बिकॉज आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया है x से t के अंदर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बहुत सारे तरीके हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, t सपोज करने पर, वेरिएबल्स चेंज करने पर, बहुत सारे तरीके हैं। तो जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट होता है बिकॉज हम t सपोज कर रहे हैं इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो। अब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ठीक है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन है log x, तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन हो गया log t। इंटीग्रेशन पूरा हो गया, अब लास्ट में t की वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज इंटीग्रेशन कंप्लीट है तो प्लस c लगा। This is question number 1. Right, so we start with question number 2 again. So question 2 में आपको given है log x की power 2 upon x into dx. Again इसको I के इक्वल रख लेते हैं and make it first. इसको first मान लेते हैं, वही सेम तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था। अब किसी फंक्शन की अगर पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे log x की पावर 2 आ रही है, तो 2 को इग्नोर करना है, पावर को इग्नोर करना है, पावर को कभी सपोज नहीं करना, बेस को हमेशा लेना है। अब यहाँ पे log x की पावर 3, log x की पावर 4, log x की पावर 5 कुछ भी हो सकता है, तो पावर पे नहीं जाना है, बेस को अपने हमेशा ध्यान रखना है। तो बेस क्या है मेरे पास log x, और दूसरा क्या है मेरे पास x। एक बेस है log x, दूसरा है यानी x, तो दो चीज आ गई, एक हो गया log x, दूसरा हो गया x। अब दोनों को डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिफरेंशिएट करो मन के अंदर। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है। ठीक है, तो log x था, एक x था, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो किसमें फायदा है, किसको t लेने में फायदा है, पावर पे नहीं जाना, पावर कुछ भी हो उसमें नहीं जाना। ठीक है, तो पावर को नहीं देखना, बेस को देखना है। तो log x आ गया, एक है log x और एक है x। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन किया वो 1 आ गया, फायदा नहीं है कुछ करने का, लेकिन log x को डिफरेंशिएशन किया वो 1 बाय x आ रहा है, यानी कि वेरिएबल आ रहा है वो कट सकता है। तो यहाँ पे t क्या लेंगे, log x, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसके अंदर 1 अपॉन x, तो dt यहाँ पे dx की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल मैंने क्या करा है, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसको सेकंड मान लेते हैं मैंने। अब फर्स्ट पे देखते हैं फर्स्ट में क्या इफेक्ट आएगा। सो I इज इक्वल टू, अब ये था t का स्क्वायर अपॉन x इंटू, अब dx की हम लिख सकते हैं x इंटू dt, x से x कैंसिल हो गया, बचा t का स्क्वायर इंटू dt। अब t का स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन आपका t की टर्म में हो गया, तो दैट बिकम योर t क्यूब अपॉन 3, और लास्ट में t की वैल्यू विच इज log x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, अब एक बार दोबारा समझो ये क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। log x की पावर 2 अपॉन x इंटू dx, दो फंक्शन थे, पहला था log x, नीचे था x। अब लेकिन अगर आप देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था यार ये डेरिवेटिव है ना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यानी अगर आप देखो तो किससे कंपेयर हो रहे हैं, ये कंपेयर यहां से हो गया, इससे कंपेयर हो गया।
ठीक है। पावर को हम नहीं देखना, पावर कुछ भी हो सकती है, पावर नहीं, हमेशा बेस। तो बेस कितना है, log x। फिर dt बाई dx करा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट में डाला, dx की वैल्यू पुट करी, कैंसिल आउट किया एंड देन सिंपल इंटीग्रेट कर दिया। अभी dx लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर dx आप नहीं लिखोगे तो पुट क्या करोगे, ये भी तो बात है ना। तो हर क्वेश्चन में जब भी आप इंटीग्रेशन लिखोगे dx लिखना आपको जरूरी है। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आगे खुद सॉल्व करना आप लोग। सो i इज इक्वल टू 1/x प्लस x log x, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला काम होगा, इसमें से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस log x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए दो बात हो गई, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फायदा नहीं है लेने का कि 1 से 1 क्या काटोगे, लेकिन 1 प्लस log x को अगर आप t लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x कट सकता है। तो यहाँ पे आपका जो t होगा वो आपका होगा 1 प्लस log x। तो ये आप खुद ट्राई करना, आगे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो 2-3 क्वेश्चन है, उसके मैं हिंट देकर आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इतने खास लेवल पे नहीं है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3, question number 4 also we have sin x into sin cos x into dx, right? तो sin x into sin cos x, अब जो cos है वो sin का एंगल है, cos sin का एंगल दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं अगर आप t cos x को लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos x आता है, लेकिन आप उसे कैंसिल नहीं कर पाओगे बिकॉज cos x वहां पे एंगल गया हुआ है, एंगल कैंसिल कभी नहीं होता। तो इसलिए t को आप लोगे cos x ये वाला पार्ट, t को लेंगे cos x। उससे फायदा क्या होगा, जब आप dt बाई dx निकालोगे तो आपको आएगा माइनस साइन एक्स, और यहां से dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन माइनस साइन एक्स। यहां से dx की वैल्यू मैंने निकाल लिया, ये i के इक्वल है ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट i इज इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे साइन t, और यहाँ पे dx है वहां पे dt अपॉन माइनस साइन एक्स। ये पूरा कैंसिल हो गया, तो सेम चीज लिखी हुई है। अब बचा क्या आपके पास, वो लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर बिकॉज वो कांस्टेंट है, साइन t dt। ठीक है, पूरा का पूरा टर्म हमने t के टर्म में डाल दिया। अब साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, यानी सिंपली कॉस t, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट बिकॉज इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, t की वैल्यू पुट कर दी विच इज कॉस ऑफ cos x प्लस c। दैट्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दोबारा समझिए क्वेश्चन, पूरा दोबारा समझिए। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, i इज इक्वल टू sin x into sin cos x, ये क्वेश्चन गिवन है। तो हमने t क्या सपोज किया, cos x को हमने सपोज किया, sin को सपोज नहीं, cos को सपोज किया। उसका रीजन, जब cos को डिफरेंशिएशन करोगे तो sin आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद t को हमने cos x लिया, dt बाई dx आया माइनस sin x, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाला, dx को ऊपर लेके चले गए, माइनस sin x को नीचे लेकर आ गए, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसको डाल दिया फर्स्ट के अंदर, i इज इक्वल टू, इसको कुछ सपोज नहीं किया, साइन को सपोज नहीं किया, cos x को t माना था तो sin t आ गया और dx की वैल्यू पुट कर दी। आई थिंक उसके बाद सिंपल सा इंडिकेशन है, वो आप खुद समझ जाइए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में आप t लोगे साइन ax प्लस b को। मैं हर एक क्वेश्चन का आपको t बताते जा रहा हूं, जिससे कि आप जब ट्राई करोगे आपको पता होगा कि t क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हम बाद में करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि उसमें रूट इन्वॉल्व है, तो रूट के लिए ट्रिक अलग होता है। तो जितने भी क्वेश्चन में रूट इन्वॉल्वमेंट है वो हम बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये बिल्कुल हम बाद में करेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 12, t आपको लेना है x³ -1। क्वेश्चन नंबर 13, t आपको लेना है 2 + 3x⁻3। क्वेश्चन नंबर 14,
टी आपको लेना है log x। क्वेश्चन नंबर 15, टी आपको लेना है 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, टी आपको लेना है 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 17, टी आपको लेना है x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, टी आपको लेना है 10 इनवर्स x। 19 और 20 हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, टी आपको लेना है 2x माइनस 3। 22, टी आपको लेना है 7 माइनस 4x। क्वेश्चन नंबर 23, टी आपको लेना है साइन इनवर्स x। 24, टी आपको लेना है 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, ये आपको रखना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25, टी आपको लेना है 1 माइनस 10x। 26 में अगेन रूट इन्वॉल्वमेंट है, तो रूट वाले क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हम। 27, 28 यहाँ पे अगेन रूट इन्वॉल्वमेंट है, तो रूट को नहीं देख रहे हम। और यहाँ पे टी 29 में आपको लेना log sin x। रूट वाले क्वेश्चन हम सारे छोड़ रहे हैं अभी। बेसिक्स काम वही है, अगर आपको टी समझ में आ जाता है तो आप आराम से कर सकते हो, बट बिकॉज अभी स्टार्टिंग है तो बेटर रहेगा आप पहले हिंट से करो ट्राई, तो दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से रिकॉल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, टी आपको लेना है यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन 1 प्लस कॉस एक्स। 32, 33, 34 ये मैं कराऊंगा बिकॉज 32, 33 अलग है, 32 एंड 33 अलग है। 34 में रूट का इन्वॉल्वमेंट है, तो रूट हम बाद में करेंगे। 35, टी आपको लेना है 1 प्लस लॉग एक्स। 36, टी आपको लेना है यहाँ पर x प्लस लॉग एक्स। एंड 37, टी आपको लेना है 10 इनवर्स x की पावर 4। राइट, सो ये बेसिकली क्वेश्चन के हिंट है। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन हो गए। सो 19 क्वेश्चन है और हर एक का टी आपके पास है। आप जब करने बैठोगे इन क्वेश्चंस को, हार्डली टेक 45 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट ट्राई करिए, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने आपको टी सपोज करना बताया कि टी क्या होगा, वो भी मैंने खुद बताया क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग है। एक बार आप टी सपोज करो, इंटीग्रेशन के अंदर कंफर्टेबल हो जाओ पूरा का पूरा, उसके बाद दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिना किसी हिंट के अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट पहले में तो हिंट डेफिनेटली चाहिए होता है। तो पहले टी आपको मैंने बता दिया हर एक क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अब आप करोगे तो क्वेश्चन 5 में टी मैंने आपको बता दिया, डी टी बाई डी एक्स निकालोगे, डी एक्स निकालोगे, फिर इसको आप फंक्शन में पुट करोगे, काफी चीजें कैंसिल आउट होंगी और कैंसिल करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज होमवर्क। ये सारा